अर्जियत की निकल थी कि जब हम मरीजों को साथ लाया करे थे तो यहाँ बोर्ड पर बकाया लिखा हुआ था कि इंजेक्शन अपने साथ लाया करें। अभी तो तकरीबन 2-3 महीने हो गए, मेडिसिन आ गए हैं, लेकिन हम KPK वज़ीर-ए-आला से मुतालबा करते हैं कि हॉस्पिटल की जो बुनियादी ज़रूरत है उसको भी पूरा किया जाए। हम ये अस्पताल के हवाले से कुछ मतलब बातें करना चाहते थे। यहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है गरीब लोगों के लिए। मतलब जो लोग आते हैं बीमारी के हवाले से तो उनको डायरेक्ट कहा जाता है कि आप पेशावर चले जाएं या कोहाट चले जाएं, तो लोगों को इससे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि ज़्यादातर बंदे जो है ना वो गरीब टाइप होते हैं, वो फिर एफर्ट नहीं कर सकते उधर का ख़र्चा। पिछले 3 सालों से यहाँ पे अस्पताल में जो एक्सरे मशीन था वो गैर फाल था, लेकिन अब 3 महीने हो गए कि एक्सरे मशीन फ़ाल हो गया और मरीज़ों को बहुत आसानी पैदा हुई। पहले मरीज़ 2-3 किलोमीटर बाहर जाते एक्सरे करवाते, अब मरीज़ों की सहूलत मौजूद है। और इस तरह अस्पताल में जो कमी है हम चाहते हैं कि अब बाला अफसरान से कि एक्सरे मशीन की तरह वो भी पूरी करे। ये वो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर ज़िला हंगू की 8 लाख आबादी का दारोमदार है। इसी के ऊपर डिपेंड करती है बहुत बड़ी पॉपुलेशन कुरम की, और औरज़ई की भी, और शुमाली वज़ीरिस्तान के लोग भी बड़ी तादाद में इलाज मुआलजे की सस्ती सहूलियात के लिए इस अस्पताल में आते हैं। अगर हम बात करें तो बिल्डिंग बड़ी पुरकशिश है। जनूबी ज़िला में इस तरह की बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगी, इस तरह की लोकेशन, आइडियल लोकेशन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इस अस्पताल को सफ़ेद हाथी बना दिया गया। यहाँ पर 3 साल तक एक्सरे प्लांट जो है वो गैर फाल रहा। यहाँ पे डॉक्टर जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पर स्टाफ की शदीद कमी है। 3 साल से पीने का पानी तक, बल्कि लेट्रिनों का पानी यहाँ पर दस्तयाब नहीं था, और यहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट है उनको तालाबंदी उनकी की गई थी, तो बहुत बुरा हाल था। यहाँ पर मुझे कहते हुए बड़ी दुख होता है, बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी। यहाँ पर दीवारों के ऊपर बाकायदा लिखा गया कि जिसने अपना टेस्ट करवाना है तो वो अपने साथ सिरिंज वगैरह साथ लेके आएँ। तो अब मैनेजमेंट तब्दील हुई है, अब नई इंतज़ामिया आई है, और 1-2 महीने हुए हैं तो मैंने देखा है कि काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। जो नए MS हैं डॉक्टर हलीम खटक साहब, उन्होंने यहाँ पर एक्सरे प्लांट को बहाल किया है, एको की सर्विसेज जो है ना उनको बहाल किया है, मेडिसिन की शार्टेज को कम किया गया है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ की जो MNA यूसुफ खान है और MP शाहतराब, वो भी बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर सेहत इंसाफ कार्ड को भी यहाँ पर बहाल कर दिया जाए, अगर मज़ीद स्टाफ की कमी को भी दुरुस्त कर दिया जाए, तो मैं कहता हूँ कि ये अस्पताल जो है, इस अस्पताल की बदौलत जो प्राइवेट यहाँ पर क्लिनिक्स हैं, जो मेडिकल सेंटर्स हैं, आप देखेंगे कि वो वीरान हो जाएंगे। हमारे साथ DHQ अस्पताल की फीमेल नर्स हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बात करेंगे कि उन्हें किन बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मेन मसला तो यहाँ पे हॉस्पिटल में पानी का है कि हमारे पास यहाँ पे पानी नहीं है, हॉस्टल में नहीं है, अकोमोडेशन का बहुत मसला है यहाँ पे। इस वजह से हमारे पास, और एक ये कि स्टाफ की हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में अगर हम लेबर रूम या वार्ड्स या अदर हम अपने यूनिट्स को कवर करते हैं, तो उसके अलावा हमारे पास कितने यूनिट्स हैं जिसमें हमारे पास फीमेल स्टाफ नहीं है, जहाँ पे हमारे पास शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हमें यही मसला है कि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मतलब अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सक रहे हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सीनियर से, DG साहिबान से, कि वो हमें फीमेल स्टाफ प्रोवाइड करें। सूबाई असम्बली के मेंबर है ज़िला हंगू के शाह अबू तुराब खान, उनके साथ मौजूद हैं। उनके साथ बात करेंगे कि ज़िला हंगू के, बल्कि मैं कहूँगा कि कोहाट के सबसे बड़े दूसरे नंबर पर जो बड़ा अस्पताल है DHQ अस्पताल, उसके हवाले से बात करेंगे। गुज़श्ता कई सालों से इस अस्पताल को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 1 साल से आपके इक़्तिदार में इस अस्पताल के लिए क्या क्या इक़दामात उठाए गए हैं, और आवाम को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा था उनमें कौन सी हद तक कमी आई है। जिस मुश्किलात से DHQ गुज़र रहा था, तो मेरे आने के बाद फिर हमने एक्सरे फ़ाल किया, और ये वाहिद एक ऐसे एक्सरे मशीन है कि जो कि पूरे कोहाट डिवीज़न में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके साथ साथ फिर जो स्टाफ की कमी थी, जब MS साहब आ गए, अलीम खटक साहब, और साथ में ये नए जो DHO हैं
वलायत शाह साहब, उनको फिर मैंने कहा कि यहाँ पे क्या क्या आप चीज़ों को रिक्वायरमेंट, आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एम्बुलेंस वगैरह का भी हमने उनको वो भेजा है, डिमांड भेजी है, लेकिन 1122 मैं लाजमी कहूँगा कि वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं इस चीज़ में। इसके साथ साथ ही मुझे ये HADP में हंगू एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम रॉयल्टी में मुझे फ़ंड मिले, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक नई वेल जो है वो उनके लिए वो करूँ, मंजूर करूँ। सर, आपने भी आज ही DHQ अस्पताल की विज़िट की, वहाँ के हालात आपने देख लिए। यहाँ के जो आवाम हैं उनको जो ज़्यादा मसला आ रहा है वो यही कह रहे हैं कि हमें जब छोटी से छोटी बीमारी के लिए हम यहाँ पर अस्पताल के लिए आते हैं तो हमें रेफ़र टू कोहाट, रेफ़र टू पेशावर किया जाता है। गायनी वार्ड में अगर हम जाते हैं तो छोटा सा मामूली जो डिलीवरी ऑपरेशन वो भी यहाँ पर कंप्लीट तरीके से नहीं हो रहा है। अस्पताल में सबसे बेहतरीन जो पहली चीज़ होती है वो है क्लीननेस। अगर सफाई हो तो ठीक है, मरीज़ ठीक है, अगर सफाई ना हो, अगर आप हज़ारों मशीनें उधर लग लें तो फ़ायदा है क्या है? एक मरीज़ निकलेगा पर 5 मरीज़ और होंगे। तो इसके साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि क्लीनेस, सफाई के साथ साथ हम मशीनों पे भी फोकस कर रहे हैं, जिसमें मतलब है कि एम्बुलेंस सिस्टम का मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि वो 1122 ऑलरेडी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और इसके साथ साथ हमने मतलब ये कि हम कोशिश में है कि एक और एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस, MNA साहब ने भी एक कैरी का वो कहा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। इसके अलावा इको मशीन ऑलरेडी पड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये हायरिंग के उस पर वो है कि एम्प्लॉय उस पर हायर कर दें, उसके लिए भी प्रपोजल जो है हमने भेजी है। अगर ICU हमने बना दिया, क्योंकि हमारे पास इतने अरबों रुपए की खूबसूरत बिल्डिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कमरों की भी कमी नहीं है, उसके अलावा बिजली भी अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स है। तो मेरा मेन फोकस जो है, वो मेन मिशन जो है DHQ में, वो ICU सिस्टम है। जब ICU सिस्टम फ़हाल हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह आप यकीन माने कि ये रेफर टू कोहाट और रेफर टू पेशावर वाला सिस्टम ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।